हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैंने सोचा कि आपके साथ एक ऐसा केक शेयर करूं जो बहुत ही अमेजिंग है, डिफरेंट है और बहुत सॉफ्ट बनता है। और सबसे अच्छी बात है, ये हमने होल व्हीट से प्रिपेयर किया है। इसमें हमने मैदा 0.1% भी ऐड नहीं किया है। तो कंप्लीट केक हमारा जो प्रिपेयर हुआ है, ये होल व्हीट के साथ किया है हमने। आप इसकी हाइट देखो, इसका टेक्सचर मैं अभी दिखाती हूँ इसको कट करके आपको। तो सोचा आप लोगों के साथ की इसकी रेसिपी शेयर करती चलूं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपको रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस मिल पाएँ। यूट्यूब, इंस्टा पर हैं तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर लें। रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको वहाँ पर भी मिलेंगे। एग्जैक्ट ऐसे ही रेसिपी के आपको रिजल्ट के लिए आपको पूरी रेसिपी आपको एंड तक देखनी है, जिससे आप 100% होल व्हीट के साथ इतना सुपर सॉफ्ट केक तैयार कर पाओ। देख रहे हो ना कितना अमेजिंग है। अभी ये बिल्कुल ओवन से बाहर आया है और मैंने इसे कट कर दिया है आप लोगों को दिखाने के लिए। इस केक में लगने वाले सारे ही इंग्रेडिएंट सभी के पास इजीली अवेलेबल होते हैं, तो हम बस वही यहाँ पर लेंगे। तो जैसे इस केक का नाम है कोको मोका, तो इसमें हमें कोको पाउडर और कॉफ़ी मेन इंग्रेडिएंट रहेंगे हमारे यहाँ। तो ये हमारा कितना प्यारा स्लाइस निकला है। तो चलिए तैयार करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ आपको बताऊंगी, जो भी मैं कप साइज यूज कर रही हूँ वो 250 ml वाला कप साइज है। 200 नहीं है, 240 नहीं है। तो आप भी वही लेना। हाफ कप यहाँ जाएगा मिल्क, विच इज एट रूम टेम्परेचर। हाफ कप मिल्क। मैं रिटर्न इंग्रेडिएंट्स भी आपको लास्ट में मेंशन कर लूंगी, आप वहां से भी नोट डाउन कर सकते हो। अब इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून विनेगर। विनेगर को ऐड करने के बाद यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने कॉफी ली है। ये मैंने स्ट्रॉन्ग कॉफी ली हुई है, मैं कॉफी लवर हूँ तो मेरे पास तो स्ट्रॉन्ग कॉफी ही रहती है। आप नॉर्मल भी कॉफी ले सकते हो। तो इसके अंदर हम पानी को ऐड करेंगे। ये वार्म वाटर लिया है मैंने, अप्रोक्सीमेटली 2 टेबल स्पून। हमेशा कॉफी को वार्म वाटर में ही मिक्स करें, डायरेक्ट ऐड नहीं करना कभी भी बैटर में, अदरवाइज ग्रेनुअल्स रह जाते हैं और फिर वो ना बहुत बिटर टेस्ट देता है। तो उससे बचने के लिए वार्म वाटर में हम इसे मिक्स करेंगे और इसे साइड रख देंगे। पहला स्टेप है हमारा मिल्क और विनेगर को मिक्स करना। उसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए उसको छोड़ देना। अब यहाँ पर हमने 1/3 कप कर्ड लेना है। ये अगेन मेरा कंप्लीट रेसिपी में मैं 250 ml का कप साइज लूंगी। नॉर्मल रेगुलर कर्ड लेना है, बट विच इज एट रूम टेम्परेचर। ये भी आपका रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। एक परफेक्ट रेसिपी बनाने के लिए हमें सारे इंग्रेडिएंट्स रूम टेम्परेचर पर ही चाहिए। कोई भी ऐसा ना हो फ्रिज से निकाला और यूज कर लिया, रेसिपी स्पॉइल हो जाएगी। तो सबसे पहले मेन की है मेजरमेंट, दूसरा रूम टेम्परेचर, इंग्रेडिएंट्स है ना। अब इसे मिक्स कर लेना है अच्छे से। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड होगा यहाँ पर हमारा ऑयल। दिस इज अनफ्लेवर्ड ऑयल। वी नीड टू ऐड अनफ्लेवर्ड ऑयल। तो यहाँ पर ऐड किया है मैंने सनफ्लावर ऑयल हाफ कप। हाफ कप सनफ्लावर ऑयल। मैं रिफाइंड यूज नहीं करती हूँ, तो यहाँ पर सनफ्लावर का सिर्फ ऑयल यूज किया है। ठीक है, आपको रिफाइंड यूज करना है आप रिफाइंड यूज कर सकते हो, बट मैंने ऑयल यूज किया है। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है कैस्टर शुगर। कैस्टर शुगर हम यहाँ पर ऐड करेंगे हाफ कप। यहाँ पाउडर्ड शुगर भी जा सकता है। सिंपल जो चीनी है उसको ग्राइंड करके भी आप हाफ कप ऐड कर सकते हो। अगर आपको इसे जगरी के साथ बनाना है तो हाफ कप प्लस 2 टेबल स्पून ऐड करना है आपको जैगरी पाउडर। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट वनीला एक्सट्रैक्ट। हाफ टीएसपी वनीला एक्सट्रैक्ट मैंने यूज किया है। एसेंस मैं स्किप करती हूँ, एक्सट्रैक्ट को यूज करती हूँ। अब जो हमने ये मिक्सचर बनाया था ना हमने, इसको हम ऐड कर देंगे हमारे लिक्विड वाले पार्ट में। तो रेसिपी देखो बिल्कुल सिंपल है, जैसे जैसे बता रही हो बस वैसे वैसे फॉलो करना, एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज आपकी रेसिपी फेल हो सकती है। रेसिपी को पूरा एंड तक देखना। हमेशा बेकिंग करते हुए ना सबसे पहले रेसिपी को नोट डाउन करो, समझो कि हमें क्या करना है, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप काम करना है, और उसके बाद ही आप बनाओ उसे। कोई भी क्वेश्चन रहेगा ना कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना, मैं आपको सभी को रिप्लाई करूंगी। तो देखो यहाँ पर मिक्स हो गया।
ये थोड़े कर्ड के ग्रैनुअल्स हैं, क्योंकि कर्ड को ना मैंने ग्राइंड नहीं किया था, ब्लेंड नहीं किया था, नॉर्मल ऐसे ही जैसे घर में हम बनाते हैं ना वैसे ही बना हुआ थिक पार्ट ले लिया था। यहाँ मिक्स कर लिया है सब। ये सब बैटर में ऐड होने के बाद मिक्स हो जाएगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, नॉर्मल। अब देखो यहाँ पर एक स्ट्रेनर लिया है। जब भी हम व्हीट फ्लावर के साथ काम करेंगे या फिर मैदा के साथ, तो हमें एक स्ट्रेनर लेना होता है। इससे क्या है, छलनी लेने के बाद हमें सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ड्राई, वो हमें छानने हैं। ये भी मेरा 250 ml है। जितने मेरे कप साइज आप देखोगे मेरी सारी वीडियोस में, वो सब 250 ml के हैं। अब यहाँ पर 1 कप मैंने लिया है व्हीट फ्लावर। ये एक बार पहले मैंने छाना हुआ था, अब यहाँ पर दोबारा से हम छानेंगे। 2 से 3 बार छान लेना तो सॉफ्ट बनेगा। अब 1/4 कप आपको लेना है कोको पाउडर। ये कोको पाउडर वो है जिसके अंदर कोई भी चीनी नहीं है, आपको भी कोई भी चीनी नहीं डालनी है। सिर्फ जो अनस्वीटेंड होता है ना, जिसमें बिल्कुल न्यूट्रल होता है, वो वाला हमें ऐड करना है। अब यहाँ पर 1 TSP बेकिंग पाउडर, पिंच ऑफ सॉल्ट और हाफ TSP बेकिंग सोडा, इन सभी को हम इसी स्ट्रेनर में ऐड करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ, और इसे हम छान लेंगे अच्छे से। छानने के बाद ये आपके नीचे लिक्विड पार्ट में ऐड हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही हमें इसे छानना है। आप सभी को कॉफ़ी पसंद है या चाय? मुझे तो कॉफ़ी बहुत पसंद है, मतलब मॉर्निंग में मुझे कॉफ़ी चाहिए ही चाहिए। उससे मेरा दिन बन जाता है, अदरवाइज तो पूरे दिन मेरी एनर्जी रहती ही नहीं है। तो ये केक साथ में मिल जाए तो और ही मज़ा आ जाए। तो आप मुझे ज़रूर बताना आप लोगों को क्या पसंद है, कॉफ़ी या चाय? अब देखो ये छानने के बाद क्या करना है, ये लम्प्स है ना, इनको हमें ऐड नहीं करना है, इन्हें बस्ट भी मत करना है, इसे डिस्कार्ड कर देना। इससे केक में गांठें नहीं पड़ती। तो हमने छाना, जो भी लम्प थे, गांठें थी, वो हमने डिस्कार्ड कर दिया। अब इसे बैटर को जेंटली, बहुत लाइट हैंड से इसे मिक्स करना है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, ओवर बीटिंग से बचना है। ओवर बीटिंग से आपका जो केक है वो चुई हो जाएगा और डेंस बनेगा। तो हमें ओवर बीटिंग नहीं करनी, सिर्फ इतना बीट करना है कि ये आपका अच्छे से एक स्मूथ बैटर बन जाए। बहुत लाइट हैंड से देखो मैं यहाँ पर इसको मिला रही हूँ। अब ये मिलाने के बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे फेवरेट इंग्रेडिएंट, चॉकलेट चंक्स। सभी के फेवरेट हैं। आप यहाँ पर सेमी स्वीट चॉकलेट भी यूज कर सकते हो। अब जो बैटर में कुछ भी लम्प्स होंगे ना, उसको स्पैचुला की हेल्प से बस्ट करते हुए एक स्मूथ बैटर हमें बना लेना है। इसकी जो आप थिकनेस देखोगे, बैटर फ्लो ही नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपका जो कंसिस्टेंसी रहेगी वो यही कंसिस्टेंसी रहेगी जो हमने यहाँ पर बनाई है। अब यहाँ पर मैंने कंपाउंड चॉकलेट लिया है, इसको थोड़ा सा हम नाइफ से कट करके इसमें ऐड कर देंगे। अभी कितना लेना है ये आपके ऊपर है, जितना आप चॉकलेटी बनाना चाहो आप उतना इसमें ऐड कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपको ये ऐड नहीं करना है तो आप इसको कट भी कर सकते हो। इसका जो एक वेरिएशन बन सकता है, चॉकलेट ना डालने के बाद आप यहाँ पर वॉलनट्स भी ऐड कर सकते हो। वॉलनट्स को चॉप करना और थोड़ी सी 1 चम्मच मैदा के साथ या व्हीट फ्लावर के साथ उसको मिक्स कर लेना। इससे क्या होगा, जब आप बैटर में वॉलनट्स को डालोगे ना, तो वो नीचे सिंक नहीं करेंगे, बैठेंगे नहीं। तो इस तरीके से आप बना लोगे मोका वॉलनट केक। ठीक है, 100% होल व्हीट के साथ बनाया है जैसे कि हम बना रहे हैं। अब अच्छे से इसे फोल्ड कर लेंगे बहुत जेंटली। थिकनेस देखो यही होनी चाहिए आपकी, इससे बिल्कुल भी पतला नहीं होना चाहिए। थिकनेस आपको ध्यान रखनी है। कई बार क्या होता है, मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं लिए जाते, जिसकी वजह से जो हमारी बेकिंग है वो स्पॉइल हो जाती है। अगर आपको हाफ कप का है तो आपको हाफ कप ही लेना है ना। इंस्ट्रक्शंस आपको वीडियो में मैं बताती जा रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने 7 इंच का लोफ टिन लिया है, जिसमें मैंने ग्रीस प्रूफ पार्चमेंट पेपर लगा दिया है अच्छे से। ये 7 इंच की टिन है और ये 3 इंच की इसकी हाइट है। तो हाइट से क्या होता है, अगर आप, इम्पोर्टेंट बात भी बताती हूँ यहाँ आपको टिन के रिगार्डिंग, अगर हम टिन साइज में अगर हाइट अच्छी नहीं ले रहे हैं तो आपका जो केक है ना, वो जब राइज करेगा तो वो बाहर फैल जाएगा। ये आपको याद रखना है। जो मेरा टिन साइज है वो 7 इंच का लंबा है और 3 इंच की उसकी हाइट है। तो ये लोफ टिन करके आता है, ब्रेड टिन भी आप करके ले सकते हो इन्हें। तो ये अमेजन पर भी अवेलेबल है, ऑनलाइन आप ले सकते हो। तो यहाँ पर हम बैटर को पोर कर देंगे। अब बैटर पोर करते हुए मेरा पार्चमेंट पेपर हल्का सा हिल गया है, तो इसको देखो मैं किस तरीके से स्टिक करूंगी। तो हमेशा जब मैं फटाफट से बनाती हूँ ना, तो ये स्टेप मैं ज़रूर कर लेती हूँ। कई बार ना पार्चमेंट पेपर हिल जाता है, तो उससे बचने के लिए थोड़ा सा आप बैटर लो इस तरीके से और बैक साइड में इसको लगा दो। इससे क्या होगा, ये इससे स्टिक हो जाएगा और हम इजीली
अपने बैटर को पोर कर पाएंगे। ये तो मैं शुरू से करते आ रही हूँ, मतलब मेरा तो फेवरेट स्टेप यही है बेकिंग करते टाइम, कि इसको सबसे पहले कोई भी रेसिपी में हम पार्चमेंट पेपर ले रहे हैं उसको पहले स्टिक कर दो। ठीक है, अब ये जितना भी बैटर है हमारा, इसको हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे। थिकनेस आप देख रहे हो ना, वही थिकनेस आपको रखनी है, पतला नहीं करना बिल्कुल भी, रेसिपी स्पॉइल हो सकती है। तो जैसा जैसा स्टेप मैं आपको बताती जा रही हूँ बिल्कुल आपको वैसे ही करना है। इन द मीन टाइम आपको अपने ओटीजी को प्रीहीट करना है 180 डिग्री पर फॉर अबाउट 10 मिनट्स। 10 मिनट्स के लिए हम अपने अवन को प्रीहीट कर लेंगे। माइक्रोवेव में बना रहे हो तो भी आप इसको प्रीहीट करोगे 180 डिग्री पर। अगर आपको गैस पे बनाना है तो कढ़ाई में आप थोड़ा सा सॉल्ट ले सकते हो, उसको ऐड करने के बाद कवर करने के आप 10 मिनट्स के लिए उसको भी प्रीहीट करोगे। अब यहाँ पर टिन को टैप करना बहुत जरूरी है, उससे क्या होता है इवनली बैटर जो है हमारा स्प्रेड हो जाता है, एयर जो होती है वो नहीं रहती उसमें। तो यहाँ देखो फिर से मैं अगेन चॉकलेट को उससे चॉप करके यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। तो मुझे तो पूरा अच्छे से कवरिंग अच्छी लगती है, तो इसको हम अच्छे से कवर कर देंगे चॉकलेट को। अगर आप स्किप कर रहे हो वॉलनट्स के साथ बना रहे हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हो यहाँ पर, जैसे मैंने बताया था टॉस करके बिल्कुल वैसे ही। तो हम यहाँ पर अच्छे से चॉप करेंगे चॉकलेट को। ये कंपाउंड है तो रूम टेम्परेचर पर लेना है, कंपाउंड हमेशा रूम टेम्परेचर पर ही रखना चाहिए। तो मैंने जो लिया है वो डार्क कंपाउंड को लिया है, आप यहाँ चाहो तो मिल्क कंपाउंड भी ले सकते हो। तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे अच्छे से कवर करके। अब इसको हम बेक करने के लिए रखेंगे अपने अवन में। एक बार और मैं इसे टैप कर देती हूँ। अब इसे ले चलते हैं अपने अवन की तरफ। यहाँ प्रीहीट मैं कर चुकी हूँ। अब मिडिल रैक पर हम इसे बेक करने के लिए रखेंगे। सेंटर में मैंने रख दिया है इसे। अब टाइम टेम्परेचर एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। 180 डिग्री पर प्रीहीट किया है मैंने, और उसके बाद हम इसे बेक कर रहे हैं। तो एक बार टेम्परेचर भी गाइड कर देती हूँ 180 डिग्री पर। यहाँ पर 32 मिनट्स के लिए अभी मैंने इनिशियल स्टेज पर लगाया है और बोथ रॉड ऑन है। हमेशा ऊपर नीचे का कॉइल ऑन होना चाहिए। ये हमारा मिडिल रैक होता है जहां मैंने रखा है। हमें यहाँ पर नहीं रखना, नीचे वाली पर भी नहीं रखना, सिर्फ मिडिल रैक पर रखना है इस तरीके से। और इसे हम बेक करने के लिए रखेंगे। हमेशा जब भी आप बेक करोगे ना तो हमेशा अपनी आई अपने अवन पर रखना है। बहुत बार ऐसा होता है कि टेम्परेचर बहुत हाई हो गया, क्योंकि सबका थर्मोस्टेट डिफरेंट होता है। तो टेम्परेचर हाई होने के कारण क्या होता है कि हमारी जो बेकिंग का है ना वो बर्न हो जाते हैं कई बार, या अंडर बेक रह जाता है। तो हमेशा आपको अवन पर देखना है। अब केक बेक कैसे होता है कंप्लीट, वो हमें कैसे पता लगेगा वो मैं आपको आगे गाइड करूंगी इसे बेक होने के बाद। तो यहाँ पर देखो कितना अच्छे से ये राइज हो चुका है। अब इसे कुछ देर के लिए और हम बेक कर रहे हैं। यहाँ पर इसे बाहर कर लेते हैं। कंप्लीट बेक हो चुका हमारा केक। तो एक टॉवल की हेल्प से जब भी ओवन या ओटीजी के साथ करें वर्क करना है आपको, तो आपको अच्छे से मोटा सा क्लॉथ या फिर ग्लव्स आपको साथ रखना है, जिससे आप इन्हें रिमूव कर पाए और आपके हाथ बर्न ना हो। मेरे तो बहुत ज्यादा बर्न हो जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमेशा लगता रहता है। हमेशा एक हाथ पर हमेशा मार्क रहता है अपने ओटीजी का मेरा तो यहाँ पर बेक हो चुका है हमारा। अब ये देखो क्या करना है, टूथपिक लेना है और सेंटर में आपको इंसर्ट करना है। यहाँ पर सेंटर में मैं इंसर्ट कर रही हूँ। अब ये बाहर आया। अगर ये बैटर इस पे लगा हुआ आता इसका मतलब है कि हमारा जो केक है वो बेक नहीं हुआ, अंडर बेक है। और हमारी जो टूथपिक क्लीन आई है इसका मतलब है कि बेक हो चुकी है। जो हल्का हल्का ब्राउन कलर आया है वो चॉकलेट जो है मेल्ट है ना उसका आया है, बैटर नहीं लगा हुआ। That means our cake is completely baked. Now we need to keep this aside for about 5 to 10 minutes in cake mold. अब यहाँ पर हम इसे ठंडा होने के बाद इजीली, देखो टिन को मैं बियर कर पा रही हूँ, ठंडा कर लिया है। अब जो नाइफ से साइड में इसको एक बार स्लिट कर लेंगे। इससे क्या होता है अगर बैटर कहीं भी केक टिन पर लगा हुआ है तो वो आराम से बाहर आ जाएगा, हम इसे डिमोल्ड कर पाएंगे। यहाँ हमारा बहुत इजीली केक डिमोल्ड हो गया है, कंप्लीटली बेक है। और इसके एजेस आप देखोगे ना तो इसकी हाइट एजेस
परफेक्ट हैं बिल्कुल, जैसा हमें एक केक चाहिए। तो यहाँ पर हमारा केक बिल्कुल अच्छे से बेक हो चुका है। अब इसे हम इसी में रहने देंगे, इसी तरीके से थोड़ी देर के लिए, जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता। ठंडा होने के बाद आप इसे कट कर सकते हो। गरम को कट करोगे तो बहुत सारे क्रम्ब हो जाएंगे, चूरा चूरा हो जाएगा आपका केक। हमेशा थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही आपको कट करना है। इसकी हाइट देखो कितनी ब्यूटीफुल है, कहीं से भी केक बैठा नहीं है। इसी तरीके से आप बनाओगे तो परफेक्ट आपको केक मिलेगा। इसे एक बार कट करके भी आपको दिखा देते हैं। चॉकलेट देखो ऊपर से हार्ड हो गई है, दैट मीन्स ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। यहाँ पर हमने इसे कट किया और हमारी स्लाइस देखो, यहाँ तैयार है हमारा सुपर डिलीशियस कोको मोका केक। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना आपकी रेसिपी कैसी बनी है। अगर आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपकी रेसिपीज़ प्रीवियस भी कैसी बनी है, आपको नेक्स्ट रेसिपी क्या चाहिए, तो मेरे लिए और ईज़ी हो जाएगा नेक्स्ट रेसिपी को लेके आना। तो यहाँ पर स्लाइस आप देखो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, तो आपको रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस मिलते जाएंगे, क्योंकि डेली रेसिपीज़ कोई ना कोई नई लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर केक को कट करके भी आपको एक बार टेक्सचर दिखा देती हूँ मैं। सी, तो रेसिपी आपके लिए डेली यूट्यूब पर डेली 7 बजे और फेसबुक पर 4 बजे न्यू